पायल श्रीवास्तव। वेलकम टू फ्लरिश विद पायल। हमने एक ब्रेस्ट केयर सीरीज शुरू की थी। पार्ट 1 में हमने बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग की बेनिफिट्स क्या है। सेकेंड पार्ट में हमने बताया कि निपल्स की केयर कैसे की जाए। थर्ड में हमने बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो ब्रेस्ट एंगॉजमेंट का प्रॉब्लम आता है वो क्यों आता है और उसके सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में हमने डिटेल में बात की। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग को कैसे छुड़वाएं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हर मदर के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इसके जो तरीके हैं उसको वो कैसे यूज़ करे कि उससे बच्चे को भी तकलीफ़ ना हो और उसको खुद को भी तकलीफ़ ना हो। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने की ये जो जर्नी है, ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी है उसकी, ये बहुत ही अटैचमेंट वाली, बहुत ही एक कंफर्ट वाली जर्नी है, जिसमें बच्चा जो होता है वो ये छोड़ते हुए उसे बहुत तकलीफ़ होती है। बच्चे को ही नहीं, एक माँ को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज है एक माँ की लाइफ में, एक बच्चे की लाइफ में। फिज़िकल चेंज तो है ही, मेंटली इमोशनली चेंज भी है। तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि वो क्या तरीके हैं जिन्हें आप यूज़ करें, उन्हें आप प्रोसेस में लेकर आए तो बच्चे कैसे ब्रेस्ट फीड छोड़ सकते हैं, ईजीली ब्रेस्ट फीड छोड़ सकते हैं। इसमें मैं आपसे 2 तरीकों के बारे में बात करूँगी, उसके बारे में डिटेल में बताऊँगी, साथ ही अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रेस्ट फीड छुड़वाने के लिए कुछ नियम हैं, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, लेकिन ये एक ऐसे नियम है जिनके लिए जो भी मदर इस प्रोसेस से गुजरने वाली है उसको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो जो भी कोई न्यू मॉम है या फिर इस प्रोसेस से जो गुजरने वाली हैं, जो चाहती हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाएं, उन मदर के साथ इन वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको इससे बहुत हेल्प मिल सके। सबसे पहला सवाल है कि ब्रेस्ट फीडिंग कब छुड़वानी चाहिए। देखिए, ये आपकी चॉइस है। आइडली क्या होता है कि 6 महीने तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड देना बहुत ज़रूरी है। 1 साल तक देते हैं तो बहुत अच्छा है, 1.5 साल या 2 साल तक देते हैं तो भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीडियाट्रिशियन कहते हैं कि आप 2 साल तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आपको कब तक करवाना है ब्रेस्ट फीड। आइडली क्या होता है कि 1 साल में इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितना लेट होता जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट महसूस करने लगता है और वो चाहता ही नहीं है कि उसे छोड़े, और छुड़वाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 1 साल के अंदर अंदर अगर आप ब्रेस्ट फीड छुड़वा देते हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छा होता है, बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उस दौरान तक उसको पूरा न्यूट्रिशन ब्रेस्ट फीड से जो भी मिलने वाला होता है वो मिल जाता है। उसके बाद वो अलग अलग सॉलिड को खा सकता है, उससे न्यूट्रिशन ले सकता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग उतना इम्पॉर्टेंट रह नहीं जाता है। मैंने भी अपनी बेटी को 1 साल तक ब्रेस्ट फीड करवाया था, और 1 साल से पहले मैंने थोड़ा कोशिश करके धीरे धीरे ग्रेजुअली स्लोली मैंने अपना ब्रेस्ट फीड छुड़वा दिया था। ब्रेस्ट फीड छुड़वाने के लिए कभी हम कुछ करते हैं तो कोई कहता है कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, ऐसे मत करवाओ। कोई कहता है कि नहीं यार ये तो बहुत गलत है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। हाँ ये सही है, आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर मदर का एक्सपीरियंस ब्रेस्ट फीड छुड़वाने का एकदम अलग होता है। आप जिससे भी पूछोगे कुछ और बताएगा, कोई कुछ और बताएगा। तो सही या गलत तरीका कोई भी नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों के जो भी व्यूज़ हैं, आपके जो भी एक्सपीरियंस हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मुझे कि आपने कैसे इस जो जर्नी है, इस प्रोसेस को ख़त्म किया और कैसे ब्रेस्ट फीड छुड़वाया, उसके बारे में ज़रूर बताइए ताकि और भी लोगों को उससे हेल्प मिले। भी मदर होती हैं, वो जिस भी तरीके से ब्रेस्ट फीड छुड़वाती हैं, कोई भी तरीका हो, अगर उनके लिए वो वर्क कर रहा है तो वो बेस्ट है उनके लिए। तो ऐसा कोई नहीं है कि ये सही है, इसी तरीके से छुड़वाना है, या ये कोई एक फॉर्मूला नहीं है। तो इससे आप फॉर्मूला की तरह मत लीजिए। हर तरीका अलग होता है। अगर ये वर्क कर जाता है तो वो ही बेस्ट होता है। ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली आपको अंदर से हिला देता है, क्योंकि आपकी जो बॉन्डिंग होती है बच्चे के साथ, जो स्टार्टिंग से होती है, आप उसको फीड कराते हो, उससे बात करते हो, तो वो बहुत ज़्यादा चेंज जो आपकी जो लाइफ में आने वाला होता है उससे आप बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हो। आपके साथ साथ बच्चे के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अफेक्टेड होते हो। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जब मैंने ये सोचा कि हाँ चलो अब अपने बेबीज़ के साथ मुझे ये करना है, मुझे ब्रेस्ट फीड छुड़वाना है,
तो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा फील होता था कि यार ये मैं क्यों कर रही हूँ। लेकिन फिर मैंने ये सोचा, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग किया कि नहीं, ये मेरी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, उसके लिए बेस्ट है कि मैं अब ब्रेस्ट फीड छुड़वाऊँ, ताकि वो अलग अलग फूड सोर्स से न्यूट्रिशन ले सके। उसे जितना मेरे ब्रेस्ट फीड से लेना था वो न्यूट्रिशन ले चुकी है। इसके लिए सबसे पहले आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना है, आपको अपनी फैमिली को अपने साथ लेना है, अपने पार्टनर को अपने साथ लेना है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर आपकी फैमिली की तरफ से आता है कि आप जब बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है तो वो लोग ही कहते हैं कि अरे दे दो ना, कोई बात नहीं, ब्रेस्ट फीड करा दो ना। तो ये चीज़ आपको उनको समझानी है कि ये जो प्रोसेस आप करने वाले हो ये आपके बच्चे के लिए बेस्ट है। उसको जो न्यूट्रिशन मिलना था जितना वो मिल चुका है, अब उसे सॉलिड से जो भी वो फूड लेगा उससे न्यूट्रिशन मिलेगा। तो आपको उनको अपने साथ लेना, उनको समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये आपके बच्चे के लिए बेस्ट है। वो जो एक इमोशनल अटैचमेंट है वो तो हमेशा ही रहता है, लेकिन जो बच्चे के लिए बेस्ट है हमें वो करना चाहिए। इससे आप अपने पार्टनर को समझाइए, क्योंकि वो साथ होंगे तो आप फटाफट इस प्रोसेस से गुजर जाएंगे, आपका बच्चा ईजिली उस कंफर्ट से बाहर आ जाएगा और आप इस प्रोसेस को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। एक नियम है कि आपको तैयारी करनी होगी, आप पहले से तैयारी करना शुरू करेंगे कि आप ब्रेस्ट फीड छुड़वाने वाले हैं। तो जिनके बच्चे दूध पीते हैं, ब्रेस्ट फीड के साथ साथ कंबाइंड मिल्क लेते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जिन्होंने मिल्क देना स्टार्ट नहीं किया है तो वो तो मिल्क देना स्टार्ट करेंगे आफ्टर ब्रेस्ट फीड। 1 साल बाद तो वैसे भी डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीड के अलावा आप वो दे सकते हो, ऊपर का जो दूध होता है वो दे सकते हो। लेकिन अगर जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है और वो देना चाहते हैं तो उन्हें पहले से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी कि किसी भी आप, कुछ बच्चे होते हैं जो ग्लास से दूध पी लेते हैं, कुछ ग्लास में स्ट्रॉ डाल के उन्हें बड़ा मज़ा आता है दूध पीने में, कुछ बॉटल से दूध पीते हैं तो वो उनकी एक बॉटल की हैबिट होती है। फिर कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ कप से पी लेते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है आपके बच्चे को क्या पसंद है, तो आप उस हिसाब से उसको उस ऑल्टरनेट ऑप्शन आप दे सकते हैं, ताकि उसके लिए वो चीज़ वो बहुत जल्दी अडेप्ट कर ले और दूसरी वो ब्रेस्ट फीड आसानी से छोड़ सके, उसको उतनी ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो आपको जब भी आप छुड़वाने वाले हैं 1 साल 2 साल, आप कम से कम एक तैयारी करके रखिए, एक ऑल्टरनेट उसका ब्रेस्ट मिल्क का तैयार रखिए कि आप उसे कौन सा मिल्क देने वाले हैं, क्या देने वाले हैं, कैसे देंगे, उसके बारे में पहले से तैयारी कीजिए और उसको धीरे धीरे उसकी आदत डाल दीजिए। आदत डल जाएगी तो बच्चे को उतनी परेशानी नहीं होगी, वो उस चीज़ को पहले से अडॉप्ट कर लेगा, वो लेने लगेगा। जैसे कि मैं अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ कि मैंने जो आहना को पहले से ही बॉटल की आदत डाली थी। तो बॉटल उसने 1 साल तक 1.5 साल तक बॉटल ली, उसके बाद वो सिपी कप से दूध पीती थी। तो कोई मुझे ऐसी दिक्कत नहीं आई है उसको आदत से वो करने की। मैंने शुरुआत से थोड़ी पहले से ही उसको एक हैबिट डालनी शुरू कर दी थी कि 1 साल बाद से वो आराम से सिपी कप पे पी लेती थी मिल्क। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। आपको भी पहले ही तैयारी करके रखनी होगी, कोई ऑल्टरनेट तैयार रखना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए, ताकि उसके लिए कोई भी न्यू जो चेंज आने वाला है वो अडेप्ट कर सके। और ब्रेस्ट मिल्क को छोड़ते हुए अगर आप ये करवाएंगे तो वो शायद वो एक्सेप्ट ना करे। तो ये चीज़ आपको पहले से तैयारी करनी है। छुड़वाने से पहले आप धीरे धीरे उसे कोई एक जो भी आप मिल्क देना चाहते हैं उसे वो मिल्क और साथ में एक ऑप्शन कि आप ग्लास में देंगे कि किस में देंगे, उसमें एक आदत उसे डालनी शुरू कर देनी है आपको, ताकि वो धीरे धीरे उसे अडैप्ट कर ले। जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाने का प्रोसेस स्टार्ट करें, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि बच्चे का कोई भी मेजर डेवलपमेंट या फिर कोई मेजर चेंजेस उसकी लाइफ में तो नहीं आ रहे हैं। जैसे कि बच्चे की टीदिंग होती है या फिर वो चलना स्टार्ट कर रहा होता है, बार बार गिरता है, चलता है। टीदिंग के दौरान मेजरली आप ये प्रोसेस जो है स्टार्ट ना करें। आपकी लाइफ में भी अगर कुछ ऐसा इवेंट, कोई मेजर चेंज आने वाला है तो आप भी ना करें, क्योंकि आपका माइंड भी डिस्टर्ब रहेगा। साथ ही अगर बच्चे के साथ ऐसा होगा कि उसको टीदिंग हो रही है और आप ब्रेस्ट फीड छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त बहुत कंफर्ट चाहिए होता है बच्चे को। जो वो इतने टाइम से लेता आ रहा है वो चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर आप ऐसे टाइम पे शुरू करेंगे कि आप ब्रेस्ट फीड छुड़वाने वाले हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट होगा और ज़्यादा रोएगा।
तो ऐसे टाइम पे कभी भी जब भी मेजर डेवलपमेंट हो आपकी लाइफ में या फिर आपके बच्चे की लाइफ में कुछ भी ऐसा होने वाला हो, तो प्लीज़ उस टाइम पर इस प्रोसेस को स्टार्ट बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये टाइमिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है ब्रेस्ट फीड छुड़वाने के लिए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और तभी ब्रेस्ट फीड छुड़वाइए। ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाने के प्रोसेस में एक सबसे बड़ा इशू आता है जिसके लिए तैयार होना आपको बहुत ज़रूरी है, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वो प्रॉब्लम होती है ब्रेस्ट एनगॉजमेंट की। मीन्स आपका जो ब्रेस्ट है वो दूध से भरता रहता है और जैसे बच्चे की डिमांड है और मिल्क की सप्लाई है वो तो प्रोसेस चल रहा है, आपने छुड़वाना शुरू किया, आप दूध बच्चे को नहीं पिला रहे हैं, तो ब्रेस्ट एनगॉजमेंट का प्रॉब्लम आ जाता है। दूध बहुत ज़्यादा भर जाता है, लीक होने लगता है, साथ ही उसमें ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो आपको इसके लिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट एनगॉजमेंट पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। उसके सॉल्यूशन के बारे में बताया है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, उससे पूछ लीजिए कि ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है इस समय, तो हम क्या कर सकते हैं। आप वार्म कॉम्प्रेस ले सकते हैं। अगर आपको मिल्क में ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप वार्म कॉम्प्रेस ले सकते हैं। साथ ही अगर दूध बहुत ज़्यादा भर गया है तो हाथ से मैनुअली थोड़ा पंप कर दीजिए, थोड़ा दूध निकाल दीजिए, थोड़ा रहेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे धीरे धीरे ब्रेस्ट को, एक आपकी बॉडी को हैबिट हो जाएगी कि हाँ अब बच्चा दूध नहीं पी रहा है, तो उस डिमांड दूध की नहीं है, तो वो सप्लाई धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखना है कि ब्रेस्ट एनगॉजमेंट का प्रॉब्लम आ सकता है, उसके लिए आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। ये थे कुछ नियम जिन्हें आप ध्यान में रखें और तैयारी से इस प्रोसेस को करें, तो ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाना एकदम ईजी हो जाता है। आपके और आपके बच्चे को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आपको इन जो नियम हैं इनको ध्यान रखना चाहिए, पहले से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ताकि इस प्रोसेस को आप इजीली ख़त्म कर सकें। तो अब मैं बात करूंगी उन वेज के बारे में, उन तरीकों के बारे में जिनसे आप ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वा सकते हैं। कुछ सिनेरियोज होते हैं जिन पर हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। बच्चा खुद ही एक इंडिकेशन देता है कि अब वो ब्रेस्ट मिल्क छोड़ने के लिए तैयार है, उसे अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कि मेरी बेटी के साथ हुआ है कि मेरे लिए उसने बहुत आसान बना दिया था। थोड़ी बहुत मुश्किलें आती हैं, बट मैंने ये देखा कि हाँ अब मुझे उसे ब्रेस्ट मिल्क में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वो अलग अलग सॉलिड ले रही थी, उसको अलग अलग टेस्ट मिल रहा था। तो बच्चे को जब सॉलिड खाता है वो, उसको अलग अलग फूड से अलग अलग टेस्ट मिलता है, तो उसे ब्रेस्ट मिल्क में उतना इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क बहुत धीरे धीरे आता है। तो उसे लगता है कि वो फटाफट बस एक बार लिया और चला गया। तो इससे पता लग जाता है कि हाँ बच्चा इंडिकेशन दे रहा है कि अब वो ब्रेस्ट मिल्क छोड़ने के लिए तैयार है और आपको उस प्रोसेस को स्टार्ट कर देना चाहिए। दूसरा इंडिकेशन होता है जब बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, वो दौड़ रहा होता है, भाग रहा होता है, 10 चीज़ों में इंडल्ज हो रहा होता है, कई एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, उसे ब्रेस्ट मिल्क में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है, या फिर हमने अगर उसे बॉटल इंट्रोड्यूस कर दिया है पहले से, तो वो उसमें बहुत कंफर्ट मिल रहा है उसे, फिर ब्रेस्ट मिल्क में उसे ये लगता है कि उसे जाकर फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और दूध भी धीरे धीरे आएगा। तो इसलिए वो ये भी इंडिकेट कर देता है कि हाँ अब मुझे ब्रेस्ट मिल्क नहीं लेना है, अब मैं ये चीज़ें ले सकता हूँ। अगर आपने बॉटल इंट्रोड्यूस नहीं की है और आपका बच्चा 9 मंथ से ऊपर है, तो आप उसे कप से, सिपी कप जो होते हैं उससे मिल्क दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि कम से कम उस जो बात की मेहनत है, जो बॉटल छुड़ाने की मेहनत है, वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। सीधे ब्रेस्ट मिल्क छोड़ने के बाद ही अगर वो कप लेता है तो वो आगे तक उसे ले सकता है। तो आप इस इंडिकेशन को देखिए और हाँ आप इस तरीके से कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ये इधर उधर दौड़ रहा है, भाग रहा है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है, तो उस वक्त आप ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाने के प्रोसेस को स्टार्ट कर दीजिए बिल्कुल, और आप सक्सेस ज़रूर होंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस की बताती हूँ। मैंने क्या किया था कि अपनी बेटी को 6 महीने बाद से ना बॉटल में एक फीड देती थी, मैं नाइट केक फीड दे देती थी उसे। तो जब जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसको उसकी आदत हो गई थी कि वो किसी और चीज़ से भी मिल्क ले सकती थी। फिर उसके बाद 1 साल बाद मैंने उसे कप से देना शुरू किया, और कप में भी मैं स्ट्रॉ डाल के उसे दे दी। तो वो भी एक अलग उसको मज़ा आता था कि ये कुछ अलग सा हो रहा है।
तब वो इससे पहले ही ब्रेस्ट फीड छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी। मैंने उस दौरान ये चीज़ पकड़ी और ब्रेस्ट फीड छुड़वाना शुरू किया धीरे धीरे। तो मेरे लिए प्रोसेस बहुत ईजी हो गया। इस सिनेरियो में जो बच्चा होता है वो आपको बिल्कुल क्लियर कर देता है कि मुझे तो ब्रेस्ट फीड में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो इस बात को आपको समझना है कि वो कब आपको ये सिग्नल दे रहा है, तो आप कंप्लीटली उससे ब्रेस्ट फीड छुड़वा सकते हो। एक्चुअली जब मैंने ये छुड़वाना शुरू किया तो ये सब अप्लाई किए थे। आहना भी काफ़ी एक्टिव होने लगी थी, मतलब 9 महीने के बाद से मैंने ये प्रोसेस शुरू कर दिया था। तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती थी, उसका भी मन करता था ये चीज़ में, एक्टिविटीज़ में, वो उस एक्टिविटी में है तो वो मेरे पास आती थी जब भी मतलब ब्रेस्ट मिल्क लेने के लिए। तो मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करती थी। जो मेरे पार्टनर हैं वो उसको या तो गोद में ले लेते थे या फिर कुछ और दिखाने लगते थे। उसकी नानी है साथ में, वो उसको कहीं और ले जाती थी, कुछ और पिजन दिखाती थी, कभी डॉग दिखाती थी। तो उसका मेंटली वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी, या वो मेरे पास आती थी। मैं उसे किसी न किसी खेल में लगा देती थी, कोई सॉन्ग सुना दिया या फिर उसे कोई स्टोरी बुक दिखा दी या कुछ ऐसी स्टोरी बना दी उसके लिए, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए और उसे ब्रेस्ट मिल्क याद ना आए कि हाँ अब तो मैं तो ब्रेस्ट मिल्क लेने आई थी और मुझे तो किसी और चीज़ में उलझा लिया। तो ये मेरे लिए आसान हुआ इसीलिए क्योंकि मैंने उसे डिस्ट्रैक्ट किया, उसका माइंड जो था वो ब्रेस्ट मिल्क से बिल्कुल हटा और किसी और चीज़ में इंडल्ज हो गई। तो मैंने इस तरीके से ब्रेस्ट मिल्क को छुड़वाया था। तो ये था वो तरीका जब बच्चा आपको सिग्नल देता है, इंडिकेशन देता है कि मैं ब्रेस्ट मिल्क छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आपको उसको पकड़ना है और आप अपना जो प्रोसेस है ब्रेस्ट फीड छुड़वाने का वो कर सकती हैं। इससे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जो दूसरा तरीका है वो है कि बच्चा तो छोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है, लेकिन आप छुड़वाने के लिए रेडी हैं। आप बिल्कुल तैयार हैं कि सही टाइम है, अब बच्चे को ब्रेस्ट फीड से अलग कर देना चाहिए। ये उसके लिए भी और आपके लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। तो इसमें जो तरीका एक आता है स्लोली आप बच्चे के साथ ये प्रोसेस करते हैं, मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे ब्रेस्ट फीड छुड़वाते हैं। और दूसरा होता है फोर्स विनिंग मेथड बोलते हैं उसे, जिससे कि एकदम से आप छुड़वा देते हैं जिसमें। तो मेरा ये सजेशन है कि जो एक प्रोसेस ये है स्लो और ग्रेजुअली ब्रेस्ट फीड छुड़वाने का, आप वो पहले इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें आपका बच्चा और आप दोनों ही इमोशनली जो अटैच्ड हो, जो कि इफ़ेक्ट होने वाला है वो ना हो और सब कुछ अच्छा रहे। ईज़िली बच्चा दूध छोड़े और उसको कोई उतनी ज़्यादा तकलीफ ना हो। स्लो और ग्रेजुअली वाले तरीके में आपको क्या करना है कि जो बच्चे की फीड है वो जैसे 4 बार दिन में ले रहा है, 2 बार रात में ले रहा है, तो आपको क्या करना है उस फीड को, चाहे रात की हो चाहे दिन की हो, उसे कम कर देना है। लाइक 4 दे रहे हैं तो उसे 2 हटा दीजिए, 2 कर दीजिए। धीरे धीरे उसे 2 को भी हटा दीजिए, 1 ही रहने दीजिए। इस तरीके से करिए। ये नाइट में तो इजी नहीं हो पाता है, तो डे में ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं। तो ऐसा दिन में करना ज़्यादा इजी है। तो आप दिन से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे एक एक फीड उसे कम करते रहिए। जैसे आपने एक फीड दिया, अभी वो दोबारा फीड लेने आया, तो आप क्या कर सकती हैं, आप उसे अलग सा कुछ अलग इंटरेस्टिंग सा स्नैक दे सकती हैं ताकि उससे उसका पेट भर जाए और वो फिर ब्रेस्ट फीड ना ले। या फिर कर सकती हैं कि जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको बोलिए कि वो उनको अलग एक्टिविटीज़ में कहीं इंडल्ज करें, कहीं घुमाने ले जाएं, या फिर उनका माइंड डाइवर्ट करें कि वो ब्रेस्ट फीड ना लें। दूसरा आप कर सकते हैं कि जो ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम है, जितनी मतलब 15 मिनट्स तक फीड लेता है, तो कोशिश कीजिए उस फीड की जो ड्यूरेशन उसे कम कर दीजिए, 5 मिनट दीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चा थोड़ा ही लेगा। और वैसे भी बच्चे जब उतने बड़े हो जाते हैं तो वो उतनी देर लगाते नहीं है ब्रेस्ट फीड लेने के लिए कि 15 मिनट 20 मिनट तक लेते रहें। वो 5 मिनट लेते हैं और भाग जाते हैं, हालांकि उनका पेट नहीं भरता है। अगर बच्चे ज़्यादा ले रहे हैं तो भी आप अगर 10 मिनट तक अगर वो लगे हुए हैं ब्रेस्ट में, तो आप उनको हटाइए, 5 मिनट तक दीजिए, अलग अलग स्टोरीज सुनाइए, कुछ बातें उनको बताइए, अलग अलग फेसेस बनाइए, या कुछ ऐसी चीज़ उठा लीजिए जिसमें उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनको जो पसंद है वो उनके खाने की चीज़ दे सकती हैं। तो उससे क्या होगा कि उनका जो ब्रेस्ट मिल्क का वो क्रेविंग है वो भी ख़त्म होगी, कम होगी, ब्रेस्ट मिल्क नहीं लेंगे वो। तो ये जो 2 तरीके हैं आप ये पहले इस्तेमाल कीजिए कि जो फीड है उसे स्किप कर दीजिए, 4 फीड हैं तो उसे 2 कर दीजिए, नहीं तो 1 कर दीजिए। धीरे धीरे उसे कीजिए।
फिर जाके नाइट में आप ये फीड छुड़वाने का सोचिए। पहले दिन में करिए, उसके बाद रात को। और साथ में ड्यूरेशन का ख्याल रखिए कि जितना ड्यूरेशन आप पहले देते थे उतने ड्यूरेशन में बच्चे को ना दें। जो भी कीजिए स्लोली कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, एकदम से मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चेंज हो जाता है बच्चे के जीवन में। तो आप धीरे धीरे कीजिए, जिससे बच्चे को भी पता चलेगा कि हाँ अब मेरी जो फीड है वो ऐसी होती जा रही है, उसको ऐसी ही आदत बनानी है। ब्रेस्ट फीड छुड़वाते वक्त एक इमोशनल कंफर्ट बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक इमोशनल जो कंफर्ट है वो उससे छीन रहे हैं, तो आपको दूसरे कंफर्ट उसको देना बहुत ज़रूरी है। आप उसको लोरी गा के सुना सकती हैं, उसको स्टोरीज सुनाइए, उसको आप अपने गले लगाइए। एक और ये कंफर्ट है बच्चे के लिए कि माँ ने उसे गले लगाया हुआ है। साथ ही आप उसे कहीं घुमाने ले जाइए, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ में उसके साथ रहिए, उसको कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें करके दिखाइए जिससे उसका वो कंफर्ट जो ब्रेस्ट फीडिंग का कंफर्ट है वो उसके अंदर डाइवर्ट हो जाए और वो इजीली इस चेंज को अडेप्ट कर पाए। आप अलग अलग तरीके की बॉटल्स, एनिमेटेड बॉटल्स आती हैं, एनिमेटेड सिपी कप्स आते हैं। बच्चों को कार्टून देखना बहुत पसंद होता है, तो उनके कैरेक्टर्स के सिपी कप्स आते हैं, तो वो सब आप ले सकते हैं ताकि बच्चा उसमें दूध पिए। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैं तो इसी में ही दूध पीऊँगा, मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है, तो वो सिर्फ उनमें ही दूध पीना पसंद करते हैं, बाकी आप किसी चीज़ में देंगे तो नहीं पिएंगे। तो ये भी एक तरीका है ब्रेस्ट फीड छुड़वाने का कि बच्चे धीरे धीरे उसकी तरफ चले जाएंगे और आपके जो ब्रेस्ट फीड को है वो छोड़ देंगे। तो ये भी एक तरीका है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो जो डॉक्टर्स होते हैं वो बॉटल्स के लिए मना कर देते हैं, आप अगर सही टाइम पे वैसे इंट्रोड्यूस कर दें तो बच्चे के साथ ये वाली दिक्कत नहीं आती है ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाने की। लेकिन डॉक्टर्स इसके लिए मना कर देते हैं क्योंकि जो बॉटल्स होती हैं वो बच्चे को जल्दी इन्फेक्शन दे देती हैं। उसका कारण ये होता है कि अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चे को बहुत जल्दी इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि दूध रहता है और आपके निपल में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो आपके बच्चे के पेट में जाते हैं। अगर साफ़ नहीं होगी बॉटल तो वो इन्फेक्शन कर ही देगा। तो इसके लिए अगर आपको बॉटल यूज़ करना है तो हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। उसको अच्छे से बॉटल को धोएं, स्टरलाइज करें, BPA फ्री बॉटल लें, अच्छी क्वालिटी की बॉटल्स लें, तो आपको ये दिक्कत कभी नहीं आएगी। हमने हमेशा अच्छी क्वालिटी की बॉटल्स और हाइजीन मेंटेन किया है, तो कभी भी मेरी बेटी को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम नहीं आई है। तो आप अगर बॉटल से दूध देना चाहते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप बॉटल यूज़ करना चाहते हैं टाइम पर इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हाइजीन मेंटेन करते हैं और अपने ब्रेस्ट मिल्क को ही बॉटल में दे रहे हैं और बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बॉटल यूज़ कर सकते हैं। तो जो आप टेक्निक बताने वाली हूँ वो है डिस्ट्रैक्शन। दिन में तो आपने ब्रेस्ट फीड छुड़वा दिया, लेकिन रात में क्या करेंगे? रात की फीड छुड़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। दिन में तो बच्चा अलग अलग एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होता है, तो धीरे धीरे आप उससे छुड़वा सकते हो फीड। लेकिन रात में तो बच्चा आपके पास ही सो रहा होता है, उसके पास कुछ करने के लिए होता नहीं है। जब वो उठता है 3 घंटे बाद उसे भूख लगती है तो वो आपका ही मिल्क मांगता है। अगर आपने ये सही टाइम पे बॉटल इंट्रोड्यूस कर दी है तो बच्चा जब उठता है सोकर तो आप जाके दूध लाकर उसे दे सकते हैं। लेकिन अगर इंट्रोड्यूस नहीं की है बॉटल तो इसमें आपके पार्टनर का रोल थोड़ा बढ़ जाता है। तो आपके पार्टनर को आपको उस पर सपोर्ट करना होगा, इस पर सपोर्ट करना होगा। वो उठकर बच्ची को, अगर बच्चा रो रहा है या दूध मांग रहा है तो उसको गोदी में ले, उसको रॉक करे, थोड़ा हिलाए डुलाए तो बच्चा सो सकता है। आप अगर वो मदर के पास जाएगा तो मदर की स्मेल उसे आएगी, वो ब्रेस्ट मिल्क वापस मांगेगा, तो मदर को इसके अंदर मदर कुछ नहीं कर सकती है। तो उसमें आपके पार्टनर का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा उठता है तो आप उसे पानी ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उसे प्यास लगी हो, वो सॉलिड खाता है। हम बड़ों को भी प्यास लगती है, बीच रात में हम उठते हैं पानी पीते हैं, क्योंकि बच्चा है सॉलिड खा रहा है उसे भी प्यास लगती है। तो आप पानी भी ऑफ़र कर सकते हैं। हो सकता है उसे प्यास लगी हो, जो कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि उसे भूख लगी है और वो सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क के लिए उठा है। आप उसे पानी दीजिए, वो पानी पीकर होपफुली सो जाएगा, तो ये प्रोसेस भी इजी हो जाएगा। और आप बच्चे को पानी ऑफ़र कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उसको प्यास लगी हो, बच्चा भी बड़ों की तरह सॉलिड खा रहा है, उसे भी प्यास लग सकती है जैसे हमें प्यास लगती है, हम बीच रात में उठ के पानी पीते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उसे भूख लगी है इसलिए वो उठकर ब्रेस्ट मिल्क मांग रहा है।
हो सकता है उसे प्यास लगी हो, आप उसे पानी दीजिए, होपफुली उसे कंफर्ट मिलेगा, उससे पानी से प्यास बुझेगी उसकी और वो आराम से सो जाएगा। तो ये था प्रोसेस स्लो और स्टेडी जाते हुए ब्रेस्ट फीडिंग को छुड़वाने का। सेकंड जो प्रोसेस है वो है फोर्स्ड विनिंग मेथड। ये मेथड जब यूज़ किया जाता है जब आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है और बच्चा ब्रेस्ट मिल्क बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहा है, तब जाके आपको इस प्रोसेस को यूज़ करना होता है। ये जो प्रोसेस है इसके अंदर आपको मेंटली बहुत ही स्ट्रांग होना है। आपको दिल पे जैसे कहते हैं ना पत्थर रख कर एकदम स्ट्रांग होना है कि बच्चा रो रहा है, परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको टस से मस नहीं होना है, क्योंकि अगर आप इधर उधर हो गए, आप मेल्ट डाउन हो गए तो फिर इस प्रोसेस का कोई मतलब नहीं हो जाता है और जो आपका ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपने सब कुछ ट्राई किया है और बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं छोड़ रहा है तो आप इस तरीके को इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अंदर बच्चे से एकदम से दूध छुड़वाया जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है आपने 2 दिन किया, 3 दिन किया और चौथे दिन उसे वापस से ब्रेस्ट मिल्क दे दिया, तो इस प्रोसेस का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने 2-3 दिन जो भी मेंटली फेस किया, फिजिकली फेस किया, वही चीज़ आपके बच्चे ने फेस की और वही चीज़ आप बार बार करेंगे ना, तो फिर ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है, आपके बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है। तो आपको एकदम डिटरमाइंड होकर इस चीज़ पर एकदम लगना है कि हाँ अब तो मुझे छुड़वाना है। आपको अब उसके रोने से फ़र्क नहीं पड़ता है, और जो मैं गलत कह रही हूँ, बच्चे के रोने से बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये उसके बेटरमेंट के लिए है। आपको छुड़वाना है तो एकदम से छुड़वा दीजिए। उसमें ये आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि हाँ अब मैं वापस से अभी कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रो रहा है तो मैं अभी पिला देती हूँ, थोड़ी देर ऐसे कर लेती हूँ, फिर 2 दिन बाद वापस से आपने वही प्रोसेस शुरू किया। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। और इस प्रोसेस में आप घर वालों को साथ रखिए कि अगर बच्चा रो रहा है बहुत ज़्यादा तो वो उसे कंफर्ट दे, आप उसे बॉटल से दूध दें, वो आपके हाथ से ना ले तो किसी फैमिली मेम्बर के हाथ से बॉटल का दूध ले जिससे उसे कंफर्ट मिले और वो रोना कम कर दे, काम डाउन हो जाए। तो अगर ऐसे आप प्रोसेस को करते रहेंगे कुछ दिनों तक तो आपका बच्चा डेफिनेटली ब्रेस्ट मिल्क छोड़ देगा। और तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी आपको एक मेडिसिन दे देते हैं जिसकी वो नेल पेंट की तरह होती है, आप उसे अपने ब्रेस्ट पे लगा लीजिए। उसका टेस्ट बहुत ही कड़वा होता है, तो बच्चे 2 से 3 दिन अगर उसे मुंह में लेते हैं तो अपने आप ही डेफिनेटली छोड़ देते हैं। फिर आप अगर घर में से जैसे करेले का जूस हो गया, नीम का जूस हो गया या फिर एलोवेरा या कुछ भी, जो कि बच्चा 1 साल बाद अगर उसको चला भी जाए उसकी बॉडी में तो कोई दिक्कत नहीं आती है, तो आप वो लगा सकते हैं। तो उससे बच्चे को कड़वा लगता है और वो सोचेगा अरे ये तो क्या हो रहा है। आप भी उसे अलग अलग स्टोरीज़ बता सकती हैं कि अरे ये तो मम्मी की चोट लग गई है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो बहुत अब जो ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है वो कड़वा आ रहा है, ऐसा हो गया था। वैसे तो दुनिया भर की स्टोरीज़ होती हैं, आप मदर्स बहुत अच्छे से जानती हैं, बहुत अच्छे से स्टोरीज़ बना सकती हैं बच्चे के लिए, और बच्चा वो सच भी मान लेता है। तो आपको इस तरीके से आप करेंगे तो भी एक वे है जो जिससे बच्चा ब्रेस्ट फीड छोड़ देता है। तो ये थे कुछ सॉल्यूशन ब्रेस्ट फीड छुड़ाने के लिए। मेरे लिए ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल रहा है। मुझे बच्चे ने पहले ही बता दिया था, इंडिकेशन दे दिया था कि वो ब्रेस्ट मिल्क छोड़ने के लिए तैयार है। मेरे लिए प्रोसेस ईजी हो गया था, मुझे उतनी एफर्ट्स नहीं करने पड़े। ऑल्दो एफर्ट्स करने पड़ते हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं करने पड़े। हालांकि ये बहुत ही हार्ड प्रोसेस है दूसरी मॉम्स के लिए, मुझे पता है, मैंने काफ़ी मॉम्स से सुना है, वो बोलती हैं कि नहीं ये प्रोसेस बहुत हार्ड है, बच्चा दूध छोड़ ही नहीं रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर भी एक वीडियो किया जाए, क्योंकि ये प्रोसेस मेरे लिए जितना इजी था ये आपके लिए नहीं है, तो मैं अगर कुछ उसमें इनपुट दे पाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी जो मॉम्स हैं उनसे बात की, उनके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं इसमें, तो मुझे वहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वो शेयर की जाए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप जब भी जो भी एज में बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाना चाहते हैं, चाहे वो 1 साल हो या 2 साल हो, आपकी चॉइस है, लेकिन जब भी छुड़वाएं अपने घर वालों को अपने साथ रखें, उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, अपनी शक्ति बनाएं, क्योंकि इस टाइम पे एक मदर जो होती है बहुत ज़्यादा वीक होती है, मेंटली फिज़िकली दोनों तरीके से, और वो बच्चे का भी एक वो फैक्टर होता है क्योंकि बच्चा रो रहा है तो मदर ये सब चीज़ें नहीं देख सकती है। तो इसके लिए आपको अपने घर वालों का सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है।
आप जब भी छुड़वाना चाहें आप इसी तरीके से छुड़वा सकते हैं। आपको ये सोचना है कि ये जो प्रोसेस है आपके बच्चे के बेटरमेंट के लिए है और एक सर्टेन एज पे रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपके बच्चे को अब ब्रेस्ट मिल्क से वो न्यूट्रिशन नहीं मिलता है जो कि वो अलग अलग फूड सोर्स से ले सकता है। तो आपको अपने घर वालों को सपोर्ट में रखना है, उनको बताना है ये, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि बच्चा तो रो रहा है और ये देखो कैसी माँ है, दिल में पत्थर रख रखा है, ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे सकती है, क्यों नहीं दे सकती है, अभी 1 दिन ले लेगा तो क्या हो जाएगा, 2 दिन ले लेगा तो क्या हो जाएगा। इस चीज़ को बिल्कुल हटा दीजिए अपने दिमाग से। आप बहुत ही अच्छी मदर हैं, आप अपने बच्चे के बेटरमेंट के लिए सोच रही हैं, तो किसी पर ध्यान मत दीजिए, बस अपने घर वालों को सपोर्ट में रखिए और इस प्रोसेस को सही टाइम पर अंजाम दीजिए। मेक श्योर आपको ये प्रोसेस करना है, स्लो एंड स्टडी करना है। अगर कोई बात नहीं बनती है और बच्चा नहीं छोड़ रहा है तो आप फोर्स फीडिंग मेथड को यूज़ कर सकती हैं। तो ये था वीडियो ब्रेस्ट फीडिंग को कैसे छुड़वाएं। होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अपनी जो भी आसपास ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स हैं या फिर जो ब्रेस्ट फीड छुड़वाने की कोशिश कर रही हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उसे आप प्रेस कीजिए। साथ में बेल आइकॉन है उसे ज़रूर दबाइए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको वो तुरंत मिलता रहे। तो चलिए अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ वापस मिलते हैं। बाय बाय।